परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम ऑनलाइन सर्विस के लिए परमेश्वर के वचन को देखने जा रहे हैं। आज सब झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से शुरू करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू महान, जीवित और सामर्थी प्रभु है। और प्रभु जी एक बार फिर अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जब तेरे वचन को देखने जा रहे हैं, हमारे दोस्त से बातचीत कर, मुझ नाचीज के साथ तो प्रभु मुझ में होकर बोल कि जो कुछ मैं बोलूं तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार के लिए हो प्रभु। मेरे ओठों को छू ले प्रभु, मेरे विचारों को अपने हाथ में ले प्रभु, और मुझ में होकर तू बोल कि आज जितने भाई बहन बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं, तुझसे आशीर्वाद पाए और तुझ में आगे बढ़े और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार। धन्यवाद करते हर एक सुनने वाले को, एक एक को आशीर्वाद कर प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन।
आज का मेरा जो विषय है वो है सावधान रहें कि आप ऐसा ना हो। सावधान रहें कि आप ऐसा ना हो। Beware lest ye be। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 14 to 18। दूसरा पतरस उसके 3 अध्याय की 14 से 18 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसलिए हे प्रियो, जब भी तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु यीशु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला था तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इस बातों की चर्चा की है, जिसके विषय में कुछ बातें ऐसी हैं जिसका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थ को पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने नाश के कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से
इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिति को कहीं हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब हो और युगानुयुग होती रहे। पौलुस प्रेरित यहां बतलाता है, कहता है कि हमें यत्न करना है, हमें कोशिश करना है कि हम निष्कलंक और निर्दोष ठहरे और प्रभु के देर को उद्धार समझे, प्रभु के धीरज को उद्धार समझे। वैसे ही उन सब पवित्र पत्रियों में जिस प्रकार पौलुस लिखता है, क्या लिखता है कि हमें चंचल नहीं होना है, हमें अनपढ़ नहीं होना है। कहता है जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिसका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उन अर्थों को पवित्र शास्त्र के अर्थ की तरफ खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इस बात कर जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खोने ना दें। तो हमें पहले से ही जान लेना है कि हम क्या ना हो। तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि सावधान रहे कि आप कहीं ऐसा ना हो, सावधान रहे कि आप ऐसा ना हो। बाइबल हमें सावधान करता है, अपने जीवन को हमें ऐसा नहीं बनाना है कि हम परमेश्वर से अलग हो जाएं और नाश का कारण बने अपने आप को। इसलिए कहता है हम विश्वासियों का एक जीवन स्तर होता है और उस स्तर को बनाए रखना है, उस स्तर को बनाए रखना है। हमें अपने गुणों को नहीं खोना चाहिए। दीपक का गुण है प्रकाश देना, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति का दीपक कहा, तो हमें प्रकाश देना है। लिखा है लोग दीपक जलाकर और उसे ढांप कर नहीं रखते, या बेड के नीचे नहीं रखते। जब आप चट्टान पर नींव डालते हैं तो चट्टान पर नींव डालें, बालू पर नींव न डाले। हमें चट्टान पर नींव बनाना चाहिए, बालू पर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम बालू पर नींव डालें। हमें वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके जीवन में फल ना लगे। जीवन में ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में फल ना लगे। कहीं ऐसा ना हो कि उन 5 निर्बुद्धि मूर्ख कुंवारियों के समान हम ऊँघने लगे, हम सोने लगे, हम ऊँघने लगे और हम सोने लगे। तो आज का मेरा पहला पॉइंट है, सावधान रहे कि हम अपने स्वाद को न खोने दें। Beware lest ye be savorless। सावधान रहे कि आप अपना स्वाद न खोएं। मत्ती सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 13 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय के 13 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आइए अब देखें। यहां इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने 5 अध्याय के 13 पद में कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु के द्वारा नामकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं,
केवल इसलिए बाहर फेंका जाए कि मनुष्य के पैरों के तले रौदा जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। हमें पृथ्वी का नमक कहा गया है। नमक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। इसकी कमी तुरंत हमें और आपको मालूम पड़ता है, जान पड़ता है। जब भी हम खाना खाने बैठे थे, हमारे खाने में, सब्जी में, दाल में नमक नहीं, तो तुरंत हमें पता चल जाता है, इसकी कमी महसूस होने लगती है और हमारा खाना अच्छा नहीं लगता। मत्ती उसके 6 अध्याय के 13 पद में प्रभु यीशु हमारी तुलना नमक से किया है। नमक जहां भी जाता है अपना प्रभाव छोड़ता है, अपना स्वाद छोड़ता है। जहां भी उसे डाल दीजिए अपना प्रभाव, अपना स्वाद छोड़ता है। हम विश्वासी पृथ्वी के नमक हैं। हमारी कमी लोगों को महसूस होना चाहिए। हमारी कमी लोगों को महसूस होना चाहिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पृथ्वी का नमक कहा। नमक हर एक खाने की वस्तु का स्वाद बढ़ा देता है। नमक हर एक खाने की वस्तु के स्वाद को बढ़ा देता है। आइए हम इस संसार में खुशी को बढ़ा दे, आनंद को बढ़ा दे। हमारा जीवन के द्वारा लोग स्वाद महसूस करने पाए। नमक खाने को सुरक्षित रखता है, सड़ने से बचाता है। नमक के लिए गुण है जो खाने को सुरक्षित रखता है और सड़ने से बचाता है। जब बहनें अचार बनाती है तो पहले उसमें खूब नमक डालती है। क्यों? क्योंकि नमक सड़ने से बचाता है। हम अपने गुण को दूसरों से बांटे, उन्हें भी सुरक्षित रख सकते हैं। जिस प्रकार नमक बहुत वस्तुओं को सुरक्षित रख सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो और कैसे ऐसा न हो कि तुम्हारा स्वाद बिगड़ जाए। सावधान रहे कि अपने स्वाद को हम खो न दें। We were let's ye be savorless। अपने स्वाद को हम खो न दें। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय के 5 और 6 पद में लिखा है। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय के 5 और 6 पद में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आए। कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आए। नमक जो है वो प्रिजर्वेटिव है और टेस्टी होता है। हमें भी नमक के समान प्रिजर्वेटिव होना है और टेस्टी होना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने स्वाद को खो दें। We were lest ye be covered candle। सावधान रहे कि तुम दिया जलाकर बर्तन से ढाक के न रखो। लोग दिया जलाकर बर्तन से ढाक कर नहीं रखते, बल्कि उसके दीवट पर रखते हैं कि उससे लोगों को प्रकाश मिले। प्रभु यीशु मसीह लूका के सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 16 पद में कहा, कोई दिया जलाकर बर्तन से ढाक कर नहीं रखता, न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले को प्रकाश मिले।
कहता है कि कोई दिया को बर्तन से ढांप कर न रखे। लेट्स ई बी कवर कैंडल। कहीं ऐसा ना हो कि दिया जलाकर आपको ढांक कर रखने वाला कोई बना दे। लिखा है कोई दिया जलाकर ढांप के नहीं रखता, कोई दिया जलाकर बर्तन से ढांप के नहीं रखता, न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले को प्रकाश मिले। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी तुलना रोशनी से किया है, प्रकाश से किया है, ज्योति से किया है, जिसे दूसरे को अगुवाई मिले, दूसरे अच्छी तरह देख सके, अच्छी तरह चल सके। तो हमारे जीवन के द्वारा दूसरे को फायदा होना चाहिए। यहाँ प्रभु यीशु दीपक का उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि मसीह के जीवन से प्रकाश निकलना चाहिए, प्रकाश चमकना चाहिए, और इस प्रकाश को देखकर लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरे, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। यह पद हमें बताता है कि अपने जीवन को जांचना है, हमारे जीवन में दूसरों के लिए प्रकाश निकलता है कि नहीं। हम जगत की ज्योति हैं, तो क्या हम अपने आप को बर्तन से ढांक के रखे हैं कि हमारा प्रकाश, हमारा ज्योति दूसरे पर न चमके? नहीं, लोग दिया जलाकर बर्तन के नीचे या खाट के नीचे नहीं रखते, पर दीवट पर रखते हैं, ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि आने जाने वाले को रोशनी मिलने पाए। क्या हमारे जीवन में प्रकाश प्रकाशित होता है कि दूसरे से लाभ उठा सके? नीति वचन उसके 6 अध्याय के 23 पद में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 23, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सीखने वालों की बाट जीवन का मार्ग है। अतः आज्ञा तो दीपक है, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हम देखते कहता आज्ञा तो दीपक है। जब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो दीपक के समान होते हैं, जो दूसरे को रोशनी देते हैं, दूसरे को ठोकर खाने से बचाते हैं, दूसरे को गिरने से बचाते हैं। कहते सावधान रहे कि हम दिया जलाने वाले के समान न बने, जो हमें जलाकर और बर्तन से ढांप देता है। हमारा प्रकाश दूसरों पर चमकना चाहिए। तीसरा, सावधान रहे हम बिना नींव के घर बनाने वाले न बने। सावधान रहे कि हम बिना नींव के घर बनाने वाले ना हो। We were let's be foundationless builder. We were let's be foundationless builder. लूका के सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 39 पद, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया और उस पर धारा लगी और वो तुरंत गिर गया और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हम देखते हैं यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान रहो, तू बिना नींव के घर बनाने वाले न हो। We were, let's you be foundationless builder. प्रभु यीशु मसीह जहां थे वहां के बातों को लेकर बहुत उदाहरण देते थे। और परिस्थिति में हम देखते हैं कि लोग जो घर बनाते थे तो बड़ी मेहनत करते थे, और जो मूर्ख होते थे वो अपना घर बालू पर बना लेते थे। और बारिश के दिन में जब पहाड़ से ऊपर बारिश होती थी और धाराएं बहती थी, और उस धाराएं के रास्ते में जो कुछ आता था उसे वो सत्यानाश कर देते थे।
लूका सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 46 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लूक चैप्टर 6 और उसके 46 से 49 पद तक क्या इस प्रकार लिखा है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि पर गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाला। जब बाढ़ आई, धार आए, घर पर लगी, उसे हिला न सकी क्योंकि वो पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धाराएं लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। प्रभु कहते हैं 2 तरह के लोगों को बोलते हैं। एक जो मेरे वचन को सुनकर मानता है, वो बुद्धिमान की नहीं है जो नींव खोद कर और चट्टान पर अपने घर की नींव रखा है और धाराएं बही, बाढ़ें आई और उस पर लगी मगर वो स्थिर रहा। कहता है निर्बुद्धि वो है जो मेरे वचन को तो सुनते हैं पर मानते नहीं, मनमानी करते हैं। कहता है कि वे नाश हो जाएंगे। जब बारिश होगा, बाढ़ आएगी, धाराएं लगेगी तो वो घर नाश हो जाएगा। जो घर बिना नींव का बनाया जाता है वो धार लगने से गिर जाता है। यह पद हमें सावधान करता है कि प्रभु यीशु मसीह की वचन की उपेक्षा करना लोगों के लिए भारी हो सकता है और तुम और हमें इसकी घटी उठाना पड़ सकता है। हमें इसकी घटी उठाना पड़ सकता है। जो घर बिना नींव का बनाया गया है वो धार लगने से गिर जाता है और नाश हो जाता है। हमें अच्छे से नींव देकर घर बनाना है, यानी अपने जीवन की नींव विश्वास पर मजबूत करके बनाना है। कि ट्रायल्स आए, टेम्पटेशन आए, मुसीबतें आए, परीक्षाएं आए, ये धाराएं हैं। और जब हमारे जीवन को लगे फिर भी हम स्थिर खड़ा रहे, हम हिले नहीं, हम उस निर्बुद्धि के समान नहीं है जो मिट्टी पर अपना नींव डाला है और धाराएं आई, चट्टान आई और धाराएं उस पर लगी और वो गिर कर सत्यानाश हो गया। पर कहता है बुद्धिमान की नहीं, चट्टान पर अच्छा से नींव खोद कर और घर बनाना है। प्रभु यीशु दृष्टांत सुनकर वचन पर चलने वाले और वचन पर सुनने वालों के विषय में कह रहे हैं। जो मेरी बातें मानता है उस चट्टान के समान है जिसने अपना घर, वो बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बारिश आई, आंधी आई मगर वो स्थिर रहा। और जो मेरे वचन को सुनकर नहीं मानता वो अपना घर मिट्टी पर बनाया है और वो नाश हो जाएगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले ही नहीं बल्कि सब कुछ बदल कर प्रभु के वचन के अनुसार हमें चलना है। हमें सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार सुनकर और उसके वचन के अनुसार चलना है। हमें प्रभु के वचन को ग्रहण कर अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार ढाल लेना है। तो हम बुद्धिमान की नहीं ठहरते जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। 4, सावधान रहे कि आप बिना फल देने वाले डाली ना बने। We will let you be fruitless branch. हम ऐसा डाली ना बने जिसमें फल ना लगे।
हम पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 16 पद। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुझे चुना है, नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगे वो तुम्हें दे। हमें परमेश्वर के वचन में बना रहना है, हमें उस डाली के समान होना है जो पेड़ में लगा हुआ है, और जब पेड़ में लगा हुआ रहता है तो अपने समय में फल लाता है। प्रभु यीशु यूहन्ना 15:2 में कहा कि जो डाली मुझ में है और फलती नहीं, उसे क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। और जो डाली फलती है उसे छांटा जाता है कि और वो बढ़े। तो हमें ऐसा डाली बनना है जो फल लाए। सावधान रहे, बिना फल वाले डाली हम न बने। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय के 19 पद में लिखा है, मैथ्यू 7:19, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कुल्हाड़ा जड़ पर, पेड़ के जड़ पर रखा हुआ है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाएगा। इन पदों में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट दिया जाएगा और जला दिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, हम ऐसे डाली ना बने जिसमें फल ना लगे। लूका के सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 6 से 9 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। फिर उसने दृष्टांत में कहा कि किसी को अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा कि देखो 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल, यह भूमि को भी क्यों रोक रहे। उसने उत्तर दिया कि हे स्वामी, इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को भी न फले नहीं तो इसे काट डालना। हम देखते हैं कि एक स्वामी अंगूर के बाड़ी में गया, वहां हम देखते हैं कि एक अंजीर का पेड़ था और कई सालों से जा रहा था उसमें फल पाने के लिए, फल नहीं लगता था। स्वामी ने कहा इसे काट डालो, क्यों भूमि को रोक रखेगा। माली उसे विनती करता है, प्रभु 1 साल और रहने दे, इसके चारों ओर मैं खाद डालता हूं, और फिर भी यदि नहीं फले तो काट देना। यानी हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारे डाली में, हमारे पेड़ में फल लगे, तो हम बिना फल देने वाले डाली ना लगे। इन पदों में प्रभु में बता रहे हैं कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता या जो पेड़ फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। तो हम और आप सावधान रहें, बिना फल वाले डाली ना बने। 5वां और आखिरी, सावधान रहे कि आप उगने वाली कुआरियां ना बने। Beware lest you be sleeping virgin। मत्ती सुसमाचार में हम जाते हैं और उसके 25 अध्याय में, तो यहां पर आइए हम 25 अध्याय के 1 से 5 पढ़ लें। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हा से भेंट करने निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपने मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया।
जब दूल्हे आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगी और सो गए। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में दूल्हा और 10 कुंवारियों के विषय में बतलाते हैं कि जब ये 10 कुंवारियां दूल्हे से मिलने के लिए आए तो दूल्हा के आने में लेट होने लगा और उसकी मसाले बूझने लगी। 5 समझदार और 5 मूर्ख थे। जो समझदार थे अपने कुप्पियों में तेल भर रखा, कुप्पियों में तेल रखा था। जब दूल्हा के आने में लेट हो तो सब सोने लगी। अचानक हल्ला हुआ कि दूल्हा आया, दूल्हा आया। और 5 जो मूर्ख थे उनकी मसाले बूझ चुकी थी, वो तेल खरीदने के लिए गई थी। इसी बीच में दूल्हा आया और 5 जो समझदार थी वो दूल्हों के ब्याह के भोज में प्रवेश की। ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बतलाया गया है। जब हम तैयार होंगे और कुछ तैयार नहीं होंगे तो प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा। जो तैयार होंगे वो प्रभु के साथ बादलों को उठा लिए जाएंगे और जो तैयार नहीं होंगे वो छोड़ दिए जाएंगे। हमें सदा तैयार रहना है। यहाँ 5 समझदार कुंवारियों की तैयारी तत्परता है। वो जाग रही थी, उनकी कुप्पी में तेल था, वे दूल्हे का इंतजार कर रही थी, वो तत्पर थी। और जो 5 मूर्ख थे वो ऊँघ रही थी। उन्होंने अपने कुप्पियों में तेल नहीं लिया था, वे तत्पर नहीं थी, वो ऊँघने लगी थी, सोने लगी थी। मेरे भाई और बहनों, आज हमने देखा कि यीशु आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? ऊँघे नहीं, प्रार्थना में लगे रहे। 10 कुंवारी का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बतलाता है। हम उसके साथ आने वाले समय में उठा लिए जाएंगे। हम ऊँघेंगे नहीं, हम सोएंगे नहीं, हम तैयार रहेंगे। हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है, प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ना है, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी करना है, उससे शिक्षा पर चलना है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम और आप बादलों पर उठा लिए जाएं। आज हमने देखा, सावधान रहे आप ऐसा न हो। सावधान रहे कि हम अपना स्वाद न खो दे। सावधान रहे कि हम दिया जलाकर बर्तन से ढाक कर न रखे। सावधान रहे कि बिना नेव का मिट्टी पर घर न बनाए। सावधान रहे कि बिना फल देने वाला हम डाली न बने। हम सावधान रहे कि हम उस 5 मूर्ख कुंवारियों के समान सोते न पाए जाए। तो अपनी कुप्पियों को जलाते हुए और प्रभु का इंतजार करें। आज हमने इस बातों को देखा। We were lest we were let ye be savorless salt. We were lest ye be cover candle. We were lest ye be foundationless builder. We were lest ye be fruitless branch. We were lest ye be sleeping virgin. तो आज हम देखें कि हम और आप जो हैं सावधान रहें कि हम और आप अपने मसीही स्वाद को, मसीही गुण को भूल न जाएं और हमारा प्रकाश लोगों के सामने चमके कि हमारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करें। कोई दिया जलाकर और उसे ढाक कर नहीं रखता। सावधान रहे कि हम बिना नेव के घर बनाने वाले, मिट्टी पर घर बनाने वाले ना बने। सावधान रहे कि हम और आप ऐसी डाली ना बने जिसमें फल ना लगता। हम ऐसी डाली बने जिसमें फल लगता हो। सावधान रहे कि हम उगने वाले कुंवारियों के समान न हो। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे। जब हमने परमेश्वर के वचन को देखा, आंख दोनों झुकाएं और हम प्रार्थना करें।
प्रभु जब तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जो तूने हमें बताया, अपने दिलों से प्रभु, हमारे दिलों से तू बातचीत कर कि हम तेरे वचन को समझने पाए प्रभु, और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति, जय जयकार करने पाए। हमें से प्रत्येक की सहायता कर प्रभु, एक के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।